नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं कलम युग टीवी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बहराइच से। बहराइच में दंगे हो रहे हैं और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। योगी सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्वक है, राम राज है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। उपद्रवी जो होते हैं कि जैसे कि सरकार उनके आगे घुटने टेक देती है। बहराइच में दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही, तोड़फोड़ हो रही है, हॉस्पिटल जलाए जा रहे हैं, गाड़ियों का शोरूम जलाए जा रहे हैं। लोगों को कितनी दिक्कत परेशानी होती है। लोग गांव छोड़ के भाग रहे हैं। घटना विस्तार से। मूर्ति विसर्जन के दौरान बताया जा रहा कि जो पहला पक्ष है वो भड़काऊ गाने बजा रहा था, जिससे दूसरा पक्ष ऐतराज़ किया। उन्होंने डीजे बंद करने के लिए कहा, जिसमें पहले पक्ष ने डीजे बंद करने के लिए डीजे बंद नहीं किया है, जिसमें दोनों में कहा-सुनी हुई, बात नहीं बनी। दोनों टकराव की स्थिति में आ गए और दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी और गोलाबारी होने लगी, जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। जैसे ही घटना ये फैलती है, घटना आग की तरफ फैल जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें पुलिस कहते हैं सबसे बड़ा सवाल, पुलिस मूर्ख दर्शक बन के खड़ी रहती है। क्या सरकार को जब जो रूट तय है हर साल जाती है, तो क्या सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए? क्या अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो सकता है? क्या प्रशासन आँख बंद करके खड़ा था? अगले महीना यूपी के उपचुनाव हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये राजनीति और नेताओं के चक्कर में लोग हिंसा भड़का रहे हों? आम पब्लिक को जितना भी नुकसान होता है सब आम पब्लिक का है, देश का होता है। ये जो नुकसान होता है ये जनता को भरना पड़ता है, लेकिन नेताओं का काम है कि आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना, लेकिन आपको भाईचारा बना के रखना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बहराइच में इतने ज़्यादा दंगे भड़ गए हैं कि जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं वो खुद घटना स्थल पे जाकर वहाँ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि शांति बहाल की जाएगी, और जिसमें कि यूपी सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है कि जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी, दंगे नहीं होते ये है, तो क्या ये फिर यूपी में दंगे कैसे हो रहे हैं? क्या किसी समुदाय या किसी समुदाय के आपस में टकराव की इतनी स्थिति खराब हो जाएगी कि दंगे का माहौल ले लेगी? देखिए उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया, और फिर क्या कार्रवाई हुई?
सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नजर में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहां के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नजर से देखते हैं। तो क्या वहां के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लखनऊ में अमन गौतम की मौत हुई थी। ये समाजवादी पार्टी डेलीगेशन यूपी में ये कोई पहली कस्टोडियल डेथ नहीं हुई है। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोग हैं। अब वो बता रहे हैं जुआ खेला जाता है या जुआ खेल रहा था। आप सब लोगों वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। दिवाली आएगी, दिवाली पर घर घर में इस तरह के आयोजन होते हैं, मोहल्लों में आयोजन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति देख रहा था तो देखने पे क्या आप उसको इस तरह की पिटाई करेंगे या इतना पुलिस मारेगी कि उसकी जान चली जाए? कोई अगर देख रहा है कोई खेल तो क्या उसकी जान ले लेंगे आप? ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? ये शासन प्रशासन पूरा पता नहीं किस दिशा में काम कर रहा है, किसके निर्देश में काम कर रहा है। इसकी लगाम तभी लगेगी जब ये सरकार हटेगी तब। सर, बीजेपी के विधायक आज सतीश महाना से मिलने आए थे दर्जन की संख्या में और न्याय मांगने। वही लखीमपुर वाले भी। अब न्याय तो मांगेंगे जब एफआईआर नहीं दर्ज हो रही तो। न्याय ही मांग सकते हैं जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये तो कानूनी अधिकार है। और कम से कम जो चीज सबने देखी, किसने नहीं देखा कि विधायक जी की बहुत पिटाई हुई और एक ही नहीं पड़ा। अगर